मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, ये मेरे रब का बेपनाह करम और एहसान कि उसने हमें और आपको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया है। कहे अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानते हैं ना, आज बहुत सारे बातिल फिरके वजूद में आ चुके हैं और हर फिरके वाला अपने मुंह मियां मिट्टू बनता है। हर कोई अपने आप को अच्छा, सच्चा, जन्नती, बख्शा बख्शाया, कोई कहता है हम कुरान वाले, कोई कहता है हम हदीस वाले, सब के सब अपने आप ही को बख्शा बख्शाया कहते हैं। लेकिन सुन्नियों में आपसे सवाल करता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दो, उलमा और सादात इकराम की मौजूदगी में आप बताएं, जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का परचम किसने लहराया है? क्या किसी चकड़ालवी ने लहराया है? क्या किसी भोचालवी ने लहराया है? क्या किसी कादियानी ने लहराया है? क्या किसी मिर्जाई ने लहराया है? क्या किसी नेचरवी ने लहराया है? क्या किसी सो कॉल्ड अहले कुरान ने लहराया है? क्या किसी नाम निहाद अहले हदीस ने लहराया है? क्या किसी तबलीगी ने लहराया है? क्या किसी बोरी ने लहराया है? क्या किसी शिया ने लहराया है? क्या किसी खोजा ने लहराया है? क्या किसी गैर मुकल्लिद ने लहराया है? हिंद की सरजमीन पर बताओ, इस्लाम का परचम किसने लहराया है? आपको मानना पड़ेगा मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने लहराया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गरीब नवाज गुस्ताखे रसूल का नाम नहीं, आशिक़े रसूल का नाम नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज किसी गैर मुकल्लिद का नाम नहीं, इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद का नाम है। आज बहुत से अपने आप को मुसलमान कहलाते और कहते हैं कि हम किसी इमाम को नहीं मानते। पता है कि नहीं आप किसकी बात कर रहा हूं? इशारा समझते हैं? अब तो सुन्नी इतना एजुकेटेड हो गया कि समझ जाता है इशारा। आजकल जानते हैं मार्केट में दो चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। दो चीजें, एक है सेल्फी और दूसरा है जी नहीं पता, चलिए मैं बोल देता हूं। एक है सेल्फी और दूसरा है सेल्फी। ये दो चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं और ये दोनों खतरनाक हैं। दोनों, सेल्फी से जान का खतरा है और सेल्फी से ईमान का खतरा है। सेल्फी के चक्कर में कितनी जानें गई हैं पता है ना आपको? आप अगर सोशल मीडिया पर देखें तो पता चलेगा सेल्फी के चक्कर में कई जाने जा चुकी और सेल्फी के चक्कर में कईयों के ईमान जा चुके हैं। ये दोनों डेंजरस है। अल्लाह दोनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। पहले हम कहीं जाते थे ना तो लोग हमसे मुसाफा करते थे, दुआ की दरख्वास्त करते थे। अब तो मुसाफे में भी इंटरेस्ट नहीं रह गया। वो करीब आकर खड़े होते, कहते हजरत एक सेल्फी ले लूं क्या? अरे मुसाफे में तो सवाब है, हुजूर ने फरमाया। सेल्फी का सवाब क्या सैमसंग ने बताया है? एप्पल वाले ने बताया? किसने बताया? ये सेल्फी कहां से आ गया? तो ये दोनों चीजें डेंजरस है, एक जान के लिए और एक ईमान के लिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो जो दूसरे वाले कैटेगरी के हैं ना, ये कहते हैं हम किसी इमाम को नहीं मानते, हमारे पास कुरान है, हदीस है, क्या जरूरत है इमाम आजम को मानने की? इमाम शाफई को, इमाम अहमद बिन हंबल को, इमाम मालिक को, किसी को नहीं मानते। ये सिरे से इनकार करते। तो जानते, मैं कहता हूं इनसे बहस ना किया करो, बल्कि इनको सिर्फ इतना कह दिया करो कि गरीब नवाज चूंकि हनफी थे, उन्होंने हमको ईमान की दौलत ला कर दी, तो जैसे हमने गरीब नवाज को पाया वैसे ही हम बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिनको ईमान मिला उनको इमाम भी मिला, और जिनको ईमान ही नहीं मिला उनको इमाम कहां से मिलने वाला? बेशक, बेशक, उनको इमाम